हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आर के स्टडी विजन में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए जो आज हम 12th केमिस्ट्री का अध्याय 8 इसका आपका डी एवं एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसके मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो आपकी अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, यही प्रश्न आपके इन तीनों पेपरों में पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको ज्ञात होगा 29 नवंबर से आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, ठीक है, और 12 फरवरी से आपकी वार्षिक परीक्षाएं भी होने वाली हैं, जो कि पहले की तुलना में जल्दी होने वाली हैं। ठीक है, जैसा कि हर साल आपका जैसे मार्च में स्टार्ट होती हैं, 2 या 3 या फिर 1 मार्च से 12th के जो एग्ज़ाम है वो वार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट होती थी, लेकिन इस बार 12 फरवरी यानी थोड़ा जल्दी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी बेहतर करवाने के लिए हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपके जो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और इनके मुख्य रूप से जो आंसर होंगे, ठीक है, बिल्कुल सरल आंसर, वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। सभी सब्जेक्ट जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, और आपका हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसकी अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए होगी तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखिए पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको व्हाट्सएप का भी लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, और साथ ही में आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम इनकी पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न का ये वीडियो, अध्याय 8। चलिए देखिए, इसका आपका पहला प्रश्न है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसका कारण बताइए। यानी लेंथेनाइड जो संकुचन होता है, संकुचन का मतलब एक सिकुड़न यानी आकार छोटा हो जाता है, जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। ठीक है, और उसका कारण क्या है, इन संकुचित होने का ये कारण भी हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लें। अर्धवार्षिक, वार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ भी चुका है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा संभावना है इस चैप्टर से। देखिए कुल मिला के आपका कितने नंबर का प्रश्न आना है, 5 नंबर का एक प्रश्न आना है। ठीक है, इससे कोई भी ऑब्जेक्ट आपका नहीं आएगा, केवल 5 नंबर का एक प्रश्न आना है। तो अच्छे से तैयारी कर लें और 5 नंबर आप मेरे साथ तैयार कर लें। आपकी अच्छी तैयारी ही जो भविष्य है आपका वो तय करेगी, क्योंकि अगर 12th का रिजल्ट आपका अच्छा आएगा तो बाकी जो आने वाला आपका जैसे जो भी आप एजुकेशन प्राप्त करेंगे, जो भी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है और प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी हमें याद करना है। आगे देखिए, यदि इन प्रश्नों के आंसर आपके पास नहीं है तो चिंता ना करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इनके आंसर बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेना आप। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, डी ब्लॉक के तत्व एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है आपका। ठीक है, ये भी अंतर है डी और एफ ब्लॉक वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, क्या कारण है कि संक्रमण तत्व मिश्र धातुएं बनाते हैं। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। अब जब ये कारण वाले प्रश्न आते हैं तो ये 5 नंबर में 2 या 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, कम से कम 2 प्रश्न आएंगे। तो कई प्रश्न बनते हैं कि जैसे संक्रमण तत्व जो होते हैं रंगीन आयन बनाते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति भी रखते हैं और परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। तो ये सब इनके गुण के अंतर्गत आते हैं। इसका मैंने एक प्रश्न आपको दिया है, तो वो भी आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अगला देखेंगे आप लोग क्रोमेल क्लोराइड परीक्षण। तो क्रोमेल क्लोराइड परीक्षण, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके 5 नंबर लायक आ सकता है। आगे बात करते हैं हम, यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है देखिए K2Cr2 और O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसके बनाने की विधि यानी निर्माण करने की विधि पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, 2-3 इसके समीकरण बनते हैं, उनको अच्छे से आप याद रखें। आगे देखिए, इसके बाद आपका आता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये होता है आपका KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। इसे बनाने की विधि है, ठीक है, पायरोलोसाइड द्वारा बनाया जाता है। जैसे MnO2 को हम कहते हैं पायरोलोसाइड, इसके द्वारा इसे बनाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन माध्यम में KMnO4 के ऑक्सीकारक गुणों को दो उदाहरण द्वारा समझाइए। अब इसके ऑक्सीकारक गुण आते हैं अम्लीय माध्यम के अंतर्गत, क्षारीय और उदासीन के। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। KMnO4 के भी ऑक्सीकारक गुण आते हैं और साथ में पोटेशियम जो हमने लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है उसके भी गुण पूछे जाते हैं, ऑक्सीकारक गुण, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 9 पर K2Cr2O7 यानी इसी को हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो के अम्लीय माध्यम में कोई 3 ऑक्सीकारक गुण लिखिए। तो जो इसके 3 इंपॉर्टेंट ऑक्सीकारक गुण हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आप लोग वही याद कर लेना। अभी हाल आप लोग ये प्रश्न लिख लीजिए जो मैंने आपको नोट करवाए हैं, ठीक है। इसका एक और प्रश्न है जो अंतिम है आपका इस अध्याय का, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, संक्रमण तत्वों के गुण लिखिए। संक्रमण तत्वों के गुण में जैसे आपका कौन कौन से गुण मुख्य रूप से आते हैं, देखिए एक तो उत्प्रेरक प्रकृति इनकी, कि उत्प्रेरक प्रकृति जो रखते हैं उसका कारण क्या है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अनुचुंबकीय प्रकृति वाला जो गुण है ये भी आपको याद रखना है। तीसरा, ये क्या करते हैं, मिश्र धातुएं बनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, क्या बनाते हैं, मिश्र धातुएं बनाते हैं। इसके बाद अन्य जो इसके गुण हैं कि जैसे परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, परिवर्ती संयोजकता, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये और उपसंयोजी यौगिक भी बनाते हैं। अंतः संक्रमण जो तत्व होते हैं ये अंतर संक्रमण F के होते हैं, संक्रमण तत्वों की ये प्रॉपर्टी है जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। इसका प्रश्न आया भी था अभी 1-2 साल पहले, ठीक है, क्योंकि इससे 5 नंबर का प्रश्न आना है तो कोई 4 या 5 हेडिंग इसमें पूछ सकता है, यानी 5 गुण पूछ सकता है। तो आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। इनके आंसर भी हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और आपका जो टेलीग्राम हमारा चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर इनकी PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी और जितने भी फॉर्मूले और होते हैं, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या जो सूत्र बनते हैं, ठीक है, और इनके डेरिवेशन से संबंधित या थ्योरी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं और उनके आंसर भी वहाँ पर सेंड किए जाते हैं PDF के फॉर्म में। तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।